पूरा ध्यान रख सकें। तो आप में से कितनों का ऐसा है कि हाँ मैं भी ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों का ध्यान रख सकूं, पूरे दिन एनर्जी रहूं उनके साथ, उनको जितना टाइम चाहिए पूरा दिन मैं उनके साथ में खेल सकूं, या उनको जितना मेरी जरूरत है सब स्पेंड कर सकूं। या ऑफिस से आने के बाद भी आप चाहते हैं आपको बिल्कुल भी लैक ऑफ एनर्जी फील नहीं हो, आप कंप्लीटली एक्टिव रहें। या फिर आपको कई लोग जो मेरे पास आते हैं उनको नीज पेन या लेग्स में पेन, लेग्स में स्वेलिंग या उस तरीके का कुछ इशू होता है, या बैक पेन होता है, जिसकी वजह से उनके डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि आप वेट लॉस करके आइए। ओके। या फिर कुछ मेंस होते हैं जिनका फैटी लीवर का इश्यूज या डायबिटीज का इश्यूज, ओके, या आर्थराइटिस का इश्यू, जिसकी वजह से उन्हें भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वेट लॉस कीजिए। एंड हाँ फ्रेंड्स, हम लोग चाहते हैं हम लोग क्योर अप्रोच में ना जाके प्रिवेंटिव अप्रोच में ही रहें। तो प्रिवेंटिव अप्रोच में ही हम पूरा अपना, मतलब हमें बोलते हैं ना जैसे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें पहले ही प्रिवेंट कर लेना। अगर हम अपने आइडियल वेट में रहेंगे तो हम ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, पीसीओडी, थायराइड, अर्थराइटिस, सारी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, सबको हम हटा सकते हैं। फर्टिलिटी रिलेटेड जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी हम आइडियल वेट में रह के हटा सकते हैं। ओके। यस, बट आइडियल वेट डज नॉट मीन कि आपको भूखे रह के वेट लॉस करना है। अगर आप वो करेंगे तो डेफिनेटली उसके बहुत बड़े नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं। ओके। नाउ अभी आपके पास क्या, आपको एक्सक्यूज अभी तक ऐसा लगता है कि मैं इसलिए वेट लॉस नहीं कर पा रही हूँ, क्या ऐसा लगता है? या आपको लगता है कि मैं भूखे नहीं रह पाऊंगी, या आपको लगता है मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी, या आपको लगता है कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मैं मल्टीपल टाइम्स मील नहीं ले सकती क्योंकि मेरा शेड्यूल बिजी रहता है। ओके। एंड आपको लगता है कि डाइट खाना बहुत बोरिंग होता है, कि मैं नहीं खा पाऊंगी, बॉइल्ड फूड होता है। या आपको लगता है कि मेरा बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट ट्रैवलिंग रहता है। तो आपके क्या रीजंस हैं? आप लिखते रहिए फ्रेंड्स, मैं आपके आंसर्स पढ़ रही हूँ, डोंट थिंक कि मैं आपके आंसर्स नहीं पढ़ रही हूँ। ओके। यस। तो फ्रेंड्स, आपके जो भी रीजन है इनमें से, तो वन गुड न्यूज आप अगर सुनना चाहते हैं तो वो ये है, जो भी मैंने अभी रीजंस बताए आपको, आपको कोई बॉइल्ड फूड नहीं खाना रहता है डाइट में। ओके। ये अभी मैं जो नहीं करनी है चीजें वो मैं आपको बता रही हूँ, जो करना है वो हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो आपको भूखा नहीं रहना है, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको बॉइल्ड फूड, गंदा फूड, मतलब जो टेस्टी फूड ना हो वो नहीं खाना है, आपको मील्स स्किप नहीं करना है, आपको मल्टीपल टाइम्स इन अ डे नहीं खाना है। ठीक है। आप अगर ट्रैवलिंग में भी हैं तो भी आप इसको डाइट को इजीली मैनेज कर सकते हैं। ओके। इट इज वेरी इजी डाइट, आई विल टेल यू हाउ वी कैन डू दिस। ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं आगे। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये ओनली 45 मिनट्स का सेशन है तो थोड़ा सा हम लोग इसको जल्दी में करेंगे। ओके। यस। सो इस स्लाइड को हम थोड़ा स्किप करते हैं बिकॉज इट इज वेरी जनरल स्लाइड। इसमें आपका क्या होता है कि पहले आपको एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ मुझे डाइट करनी है, आप अपना डाइट खुद से शुरू करते हैं। डाइट शुरू करते हैं तो क्या करते हैं आप लोग, खुद से ज्यादा लोग, जो मैंने बताया, घी स्किप करना, खाना डिनर स्किप करना, या ब्रेकफास्ट स्किप करना, राइस रोटी ये सब स्किप करना। तो हमें वो सब नहीं करना। और वो कितने दिन तक हम कर पाएंगे ना, वो हमने अगर कर भी लिया तो ज्यादा से ज्यादा हम कितना दिन कर पाएंगे, और उसके बाद फिर वापस वेट गेन हो जाएगा। हमें सस्टेनेबल वेट लॉस चाहिए, या फिर हमें बस चाहिए कि हाँ इंस्टेंट वेट लॉस हो जाए, है ना फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट इस स्लाइड पे आप देखते हैं कि आपको क्या आपको मतलब चाहिए। ठीक है। आपको किस तरीके का डाइट प्लान चाहिए, या आपको किसको फॉलो करना है? डेफिनेटली जो चीज सस्टेनेबल हो, जो आपको रिजल्ट सस्टेनेबली दे सके, कि आफ्टर डाइट भी आप अपना जो है वेट मैनेज कर सकें। ओके। आपको वो नॉलेज हो जाए क्या खाना आपके लिए सही है, क्या खाना आपके लिए सही नहीं है। ओके। एंड ओनली खाने से ही नहीं, खाने के टाइमिंग्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं इन बिटवीन द लाइंस जो चीजें बोल रही हूँ आप इसको नोट कर लीजिए। खाना ही नहीं, खाने के साथ टाइमिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। क्या हमें कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करनी चाहिए? नहीं, वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। या नेक्स्ट, तो इसमें आप मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ा मिथ, जैसे कि हम बोलते हैं हमें कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, मान लो एक हाथ में हमारे पास में समोसा है,
ठीक है, उसका 200 कैलोरीज है। ठीक है, इस हाथ में हमारे पास में 200 ग्राम पनीर है और उसमें भी 200 ग्राम कैलोरीज। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, समोसा खाना हेल्दी है या पनीर खाना हेल्दी है? ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सेम, एक हाथ में आपके पास समोसा है, ठीक है, दूसरे हाथ में आपके पास में एप्पल है। ओके, दोनों में सेम कैलोरीज है, तो क्या खाना हेल्दी है? ठीक है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, कैलोरीज अगर सेम भी है, मान लो 200 कैलोरीज दोनों में है, बट डेफिनेटली एप्पल जब आप खाओगे या जब आप पनीर खाओगे तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू जो आप समोसा से आप कैलोरीज ले रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट कैलोरीज इन द बॉडी, इट इज अबाउट जो हम खा रहे हैं उससे हमारे किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर, क्या प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, क्या चीजें, फाइबर, क्या चीजें हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं वो इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हॉर्मोन्स हमारे बनते हैं। ठीक है, एंड जो अल्टीमेटली हमें वेट लॉस में हेल्प करते हैं। ओके, सेकंड मिथ, जैसे कि हम बहुत सारे लोग सोचते हैं एक्सरसाइज हम ज्यादा करेंगे तो हम वेट जो है जल्दी जल्दी डिक्रीज कर लेंगे और हमेशा के लिए डिक्रीज कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करना इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, बट इट इज नॉट गुड फॉर वेट फैट लॉस। ओके, जब तक हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तब तक हो सकता है आपका, आपने कभी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, इतना ज्यादा बॉडी को थका लिया तो आपका फैट लॉस हो गया। बट वंस यू लीव एक्सरसाइज फॉर सम टाइम ऑल्सो आपका वेट रिबाउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने डेफिशिएंसीज जो थी बॉडी में उस पर आपने काम नहीं किया, आपने जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस पर काम नहीं किया। ओके, इट इज जस्ट ऐसा है कि हाँ, मतलब टेम्पररी इलाज करना। ठीक है, जैसे मान लो कोई दीवार में नेल है, उसको हमें अच्छे से ठोकना है, लेकिन ठीक है अभी सोचा कारपेंटर कब आएगा, ड्रिलिंग मशीन लगाना पड़ेगा, ऐसे ही हमने उसको खोद दिया। तो इट इज जस्ट लाइक दैट ओनली। ओके, बट दिस इज नॉट द राइट वे। एंड नेक्स्ट में आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग डिटॉक्स डाइट फॉलो कर लेते हैं ओनली। ठीक है, जिसमें कई लोग सोचते हैं सिर्फ हम जूसेस ले लेते हैं, फ्रूट जूसेस ले लेते हैं, फ्रूट्स ले लेते हैं, ठीक है, या एक्स वाई जेड बहुत सारी डाइट हम फॉलो कर लेते हैं, बट आर दिस सस्टेनेबल डाइट? क्या आप ये फॉलो कर सकते हो? क्या ये सही है? क्या आप इसको लॉन्ग टर्म में फॉलो कर सकते हो? नहीं। तो ऐसी चीजें हमें फॉलो करने में हमें टेम्पररी रिजल्ट आएगा बट सस्टेनेबल रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, एंड जिस टाइम आप लॉस करोगे उसके बाद उससे भी ज्यादा आप वेट पुट ऑन कर लोगे। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं एंड बोलते हैं कि मैम मैं फ्रिक्वेंट एंड स्मॉल मील्स नहीं ले सकती क्योंकि मेरे बॉस मेरे सामने बैठे हुए रहते हैं ऑफिस में, है ना। तो आपके मन में ये मिथ आया कहाँ से? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डाइट में हमें छोटे छोटे फ्रिक्वेंट मील्स लेने की जरूरत है। ठीक है, आई विल क्यों नहीं है इसको मैं आगे आपको जो है उसमें समझाऊंगी, आगे आने वाली स्लाइड्स में, कि जब भी हम मील लेते हैं तो होता क्या है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अ, तो यहाँ पे यस, नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि मतलब आपको क्या है, मतलब आपको सिर्फ सस्टेनेबल रिजल्ट चाहिए, होलिस्टिक वेट लॉस चाहिए यानी कि हेल्दी वेट लॉस चाहिए, या फिर इंस्टेंट चाहिए? कौन कौन है, किसको क्या चाहिए? इंस्टेंट मतलब 15 दिन में 10 kgs, है ना, मतलब या 1 मंथ में 10 kgs, या फिर सस्टेनेबल मतलब 1 मंथ में 3 to 6 kgs एज पर योर बॉडी टाइप। ओके, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आई विल रिकमेंड यू टू चूज ओनली सस्टेनेबल रिजल्ट्स, बिकॉज वो आपके साथ हमेशा रहने वाला है। ठीक है, एंड दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन योर बॉडी। बहुत सारे विमेन्स या हम लोग कितना खर्च कर देते हैं अपने हेयर्स पे, स्ट्रेटनिंग करवाने में, कुछ ना कुछ करवाने में, बट वी नेवर थिंक अबाउट कि हमें क्या खाना है या हम उस पे फोकस करें। ठीक है, तो आज जो है हम उस पे फोकस करेंगे कि हमें क्या खाना है बॉडी के लिए, क्या खाना अच्छा है बॉडी के लिए, किस तरीके से हम हेल्दी रह सकते हैं। ओके, अभी जिसमें 5 मिनट्स में क्या रूट कॉजेस होते हैं, क्या सोल्यूशन है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फ्रेंड्स, फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। जब भी हम कुछ भी चीज खाते हैं या पीते हैं, ठीक है, यानी कि आप पानी के अलावा दूध, चाय, शक्कर वाली एंड मिल्क वाली
मिल्क, कॉफी, कुछ भी आप पीते हैं, तो बॉडी में जाने के बाद में, ठीक है ना, इंसुलिन, आपका जो ग्लाइकोजन रहता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, आपका पैनक्रियास जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। देन होता है क्या, इंसुलिन का काम क्या है, फैट स्टोर करने का काम है इंसुलिन का। ओके, फैट स्टोर करने का काम किसका है, इंसुलिन का, जब भी आप कुछ खाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में हमने उठ के सुबह सुबह, जो हमारे इंडियंस में ज्यादातर लोगों की आदत है बेड टी, ठीक है, बेड टी लेना, उसके बाद नाश्ता करना, उसके बाद फिर कुछ खाना, फिर लंच करना, फिर बीच में इवनिंग स्नैक्स, फिर बाद में डिनर, फिर सोने से पहले मिल्क में दूध या कुछ भी, एंड खाने के बाद मिठाई तो चलती ही है सभी के पास, ठीक है। मिठाई के बिना तो अधूरा खाना सभी के लिए। तो इतना सब कुछ जब हम खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी हर टाइम जब भी खाना अंदर गया, तो ये समझ लो इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इंसुलिन का क्या काम होता है, इंसुलिन एक चाबी है, किसकी, सेल की। इंसुलिन का काम क्या है, फैट स्टोर करने का, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, बहुत अच्छी चीज है इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन बनेगा तभी हमारी सेल्स को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। बट इंसुलिन एक चाबी है, अभी सेल्स के पास जब ऑलरेडी एनर्जी है, क्योंकि सुबह से हम खा रहे हैं, तो अभी सेल क्या कहती है, भाई मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास ही रखो, ठीक है। तो अभी इंसुलिन क्या होता है, उस एनर्जी को फैट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, इंसुलिन को हमें कम से कम प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी हमें ये वाली जो स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड स्लाइड है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ओके, जैसे कि हाँ, इसमें आप दो इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं, एक तो है इंसुलिन और एक हार्मोन है ग्लूकागोन। फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, हम कैलोरीज पे काम नहीं करते हैं, कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, आपका जितना मन है उतना खाइए। यहाँ हम बस हार्मोन कंसेप्ट पे हम काम करते हैं, ठीक है। बाकी जो मार्केट में जो भी चीजें हो रही हैं, हम लोग कैलोरी डेफिसिट डाइट में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इंसुलिन, अभी जो मैंने बताया कि इंसुलिन का काम क्या है, कि एक चाबी है सेल्स के लिए, आप समझ गए ना इसको। जैसे हम मान लो कि आप एक चाबी हो फ्रिज में सामान रखने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी सामान रखा है फ्रिज में, ठीक है, आपने और फ्रेश बना लिया, तो फ्रिज भी क्या बोलेगी, अभी मुझे और नहीं, मैं और नहीं रख सकती खाना, बस इतना ही। तो अभी आप क्या करोगे, खाने का खाओगे या वहीं रखे रहने दोगे, ठीक है। सेम वे हमारी बॉडी में इंसुलिन काम करता है। नाउ इसके अपोजिट जो काम करता है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन हार्मोन का काम है फैट को बर्न करना, ओके। अभी ग्लूकागॉन हार्मोन प्रोड्यूस कब होता है, जब हम फास्टिंग रखते हैं, तो हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ओके। इसीलिए हम इंटरमीडिएट फास्टिंग प्रिंसिपल पे फॉलो करते हैं, ठीक है। इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पोस्ट प्रेगनेंसी के लिए अलग रहता है फास्टिंग पीरियड, ठीक है, एंड आपका नॉर्मल वेट लॉस के लिए अलग रहता है, ओके। सबका फास्टिंग पीरियड पर्सन टू पर्सन बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट रहता है, 10 to 14 आवर्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स है, 24 आवर्स में से हमने 14 आवर्स मान लो आपने फास्टिंग किया, तो बचे हुए 10 आवर्स, ठीक है, उसमें आपका लेकिन वो ईटिंग विंडो है, उसमें हमें खाना इस तरीके का खाना है कि नेक्स्ट 14 आवर्स के लिए भी हमें एनर्जी मिले, ओके। तो इसीलिए सबकी डाइट डिफरेंट होती है, वो आपकी डाइट डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि सबका एक अपना बॉडी टाइप है, सबकी बॉडी में डिफरेंट चीजों की डेफिशिएंसी है, डिफरेंट चीजों का मतलब ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, ओके। हाँ, तो ग्लूकागोन जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो पैनक्रियास की बीटा सेल्स है वो तो इंसुलिन बनाती है, और अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागोन रिलीज करती हैं, ठीक है। तो अब ग्लूकागोन का काम क्या है, जो हमारी फैट जो डिपॉजिट हो गया, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ओके। तो दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बस हमें यही याद रखना है कि हमें ग्लूकागोन को एक्टिवेट करना है। ग्लूकागोन एक्टिवेट होता है हमारा नंबर 1 फास्टिंग से, ठीक है, जब हम फास्टिंग रखते हैं तो हमारा ग्लूकागॉन एक्टिवेट होता है, ओके। एंड नंबर 2, जब हम मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमारा ग्लूकागॉन जो है एक्टिव होता है। नेक्स्ट शीट पे हम बढ़ते हैं, ओके। तो ये बहुत इजी है, और यहाँ पे हम समझते हैं किस खाने का क्या रेस्पॉन्स होता है, यानी कि
कुछ चीजें खाने में ऐसी होती हैं जैसे कि जो ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, यानी कि जो ज्यादा फैट स्टोर करने का काम करती है। इंसुलिन मतलब फैट स्टोरेज। तो जो अ, जिसका इंसुलिन रेस्पॉन्स मतलब अच्छा नहीं है, जैसे कि मतलब आप देख रहे हो इसमें रेड में जो अच्छा नहीं है रेस्पॉन्स, एंड ग्रीन में जो रेस्पॉन्स हमारा अच्छा है इंसुलिन, यानी कि रेड वाला ये शो कर रहा है हमारा कि फैट स्टोरेज ज्यादा होगा। रेड मतलब डेंजर, ग्रीन मतलब गो अहेड। तो इसका मतलब कि फैट स्टोरेज कम होगा। ओके। तो अभी आप सबसे अच्छा क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ओ माय गॉड, इज इट ट्रू? कौन कौन ऐसा सोच रहा है कि ये सही है क्या? घी खाना सही है क्या? बटर खाना सही है क्या? ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा नंबर किसको मिला है? फैट्स को। इसीलिए फ्रेंड, जैसे अगर आपने सुना होगा कभी, तो राजस्थान के अगर कोई यहाँ पे लोग हैं तो वहाँ पे दाल बाटी चूरमा बहुत मिलता है, जो कि घी में डुबो डुबो के खाया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब उसमें पूरा मतलब आपका आटा, ये सब चीजें यूज होती हैं, तो उसमें अच्छे से घी भी मिला के खाया जाता है, जिससे कि हमारा इंसुलिन जो है धीरे धीरे बॉडी में रिलीज हो, एकदम से स्पाइक ना हो। ओके। सेम वे पूरन पोली हो गया आपका, ठीक है, बहुत सारी चीजें, मोदक आपका जो गणेश चतुर्थी पे बनता है, मतलब ऐसा मैं आपको इसलिए बताया ना जिससे आप रिलेट कर पाए कि कुछ चीजें जो कार्ब वाली हैं, हाई कार्ब, यानी कि जो डेंजर जोन में, उसको ज्यादा घी मिला के खाया जाता है, क्योंकि वो बैलेंस आउट हो जाता है, बीच में आ जाएगा दोनों चीज मिक्स करके, यानी कि 10+0 5 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो सब चीजें होती हैं। अभी आप देख रहे हैं नेक्स्ट हमारा अच्छा है प्रोटीन में आपका, जैसे कि पनीर, नट्स, मशरूम्स, एग, चिकन, मटन। ठीक है, तो ये सब चीजें अच्छा है, मतलब इसका इंसुलिन रेस्पॉन्स फैट से फैट का सबसे अच्छा, उसके बाद अच्छा है प्रोटीन्स का, एंड उसके बाद आपका वेजिटेबल्स का भी अच्छा है। वेजिटेबल्स में आपकी सारी वेजिटेबल्स यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन ट्यूबर्स में आपका जैसे आता है पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अरबी, इन सब इंसुलिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, एंड सबसे बुरा रिस्पॉन्स किसका है? कार्ब्स का। कार्ब्स में आपका क्या आता है? ब्रेड्स आती है। ठीक है, सारे आपके जो भी हम राइस हो गया, फास्ट फूड हो गया, पास्ता, मैक्रोनी, ये सब चीजें, शुगर इनटेक हो गया, ये सब चीजें आपका, बेकरी आइटम्स हो गए, ये सब चीजें आपके रिफाइंड कार्ब्स में आती हैं। तो अभी हमें क्या खाना है सबसे ज्यादा? क्या खाना है? फैट्स खाना है, प्रोटीन खाना है, वेजिटेबल्स खानी है। ओके, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे डाइट में। ठीक है ना? तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, इसको मैं स्किप करती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड को हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो जैसे कि एक हमने यहाँ पे एक फोटो लगाई हुई है लो कार्ब डाइट की। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक हम इंटरमीडिएट फास्टिंग का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, और एक हम जो है लो कार्ब डाइट का प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नॉट नो कार्ब, इट इज लो कार्ब। ओके, तो लो कार्ब डाइट में हम, आप देख रहे हो इसमें हम सैलेड्स हैं आपका, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स में सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं। ओके, दही, छाछ, ये सब चीजें हम ले रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा चिकन, मटन, ये सब चीजें हम ले सकते हैं। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो एग करीज वगैरह भी हम ले सकते हैं, पनीर, मशरूम्स, ये सब हम लेते हैं, प्लस राइस, रोटी हम लोग एज अ कार्ब इसमें हम ले सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स लेकिन ये सब जो चीजें हैं, मतलब खाना, इंटरमीडिएट फास्टिंग, ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन, इसको हमें क्या देना है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, कितना क्वांटिटी में हमें देना है। और ये क्यों वेरी करती है? जैसे आपने ऊपर देखा है डायग्नोसिस में कि हमें कुछ ब्लड टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है बिफोर सजेस्टिंग एनी डाइट प्लान टू एनीबॉडी। ठीक है, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट है, क्योंकि सबकी बॉडी में किसी ना किसी अलग तरीके की डेफिशिएंसी है, या फिर कोई चीज ज्यादा है या कोई चीज कम है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मनीषा है, मनीषा में आपका विटामिन डी ज्यादा है, लेकिन यहाँ सुनीता है, सुनीता में आपका विटामिन डी बहुत कम है। ओके, तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसे पनीर कितना देना है, मशरूम्स कितना देना है, उसके अकॉर्डिंग हमें डाइट में डिसाइड करना रहेगा। ठीक है, इफ अगर फ्रेंड्स आपकी डाइट में, आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में बहुत ज्यादा किसी चीज की डेफिशिएंसी आती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए विटामिन डी ही बहुत कम आया, ओके,
तो उसके लिए हमें कुछ हो सकता है फूड सप्लीमेंट्स भी इंक्लूड करना रहे डाइट। इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स ओनली। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ब्लड टेस्ट है, ये ब्लड टेस्ट भी सभी पर्सन के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। यहाँ पे जो लिखे हुए एक जनरल ब्लड टेस्ट आपको लिखे हुए समझाने के लिए, बट जब भी आप ब्लड टेस्ट कराने जाए उससे पहले कोच से एक बार डिस्कस कर लें, ठीक है। जैसे इसमें है यूरिक एसिड, क्योंकि हमें पता है अगर यूरिक एसिड हाई है तो हमें डाइट डिफरेंट करनी है, जिसको नहीं है यूरिक एसिड हाई उसका डाइट डिफरेंट होगा, ठीक है, और जिसका ज्यादा है उसका डाइट डिफरेंट होगा, ठीक है। सेम वे हीमोग्लोबिन, ठीक है, जनरली विमेन्स में हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट आता है, मेंस में नहीं आता है। ओके, तो उसके लिए भी हमें क्या डाइट में चेंजेस करने हैं। ओके, आयरन रिच फूड रखना है, कितना रखना है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन योर ब्लड टेस्ट कंप्लीट डाइट हमारी डिजाइन होती है, ठीक है। उसके अलावा डाइट के अलावा और क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 डाइट हो गया, प्रॉपर न्यूट्रिशन जिसे हम बोलते हैं। नंबर 2 अच्छे से नींद लेना, मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना कि हमें नींद ही नहीं है। अच्छी नींद हमारा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑप्टिमल हेल्थ के लिए। ओके, नंबर 3 पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, स्माइल करना। ओके, स्ट्रेस फ्री रहना, वो भी सबसे ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये चारों में से ऐसा कुछ नहीं है कि ये कम इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक टेबल होती है, टेबल के 4 पाए होते हैं ना, तो एक भी पाया अगर हट जाता है तो कैसा होता है, नहीं ठहर, मतलब रुकती नहीं है, ठीक है टेबल। तो हमारे लिए चारों इक्वली इंपॉर्टेंट है, यानी कि चारों का इक्वल लेंथ का भी होना इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, इसमें आप जैसे कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप एटलीस्ट खाना खाने के बाद में बैठो नहीं, आप कम से कम वॉक करते रहो। ओके, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, उठ के हम अपने लिए ग्रेटिट्यूड मतलब पॉजिटिव माइंडसेट रख सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं, मिरर के सामने अपने आप को थपकी दे सकते हैं कि हाँ टुडे मैं आज जल्दी उठी एंड मैं अपना वॉक करके आई, 10 मिनट्स वॉक करके आई, ठीक है। तो उसमें आपका एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड भी कवर हो जाएगा। क्या आप एक काम कर सकते हैं रोज सुबह उठ के, बस सुबह उठ के अपने आप को बोले मिरर के सामने जाके या बेड पे ही बैठ के हेलो, जैसे मान लो मैं हूं तो मैं अपना नाम लेके बोलूंगी कि गुड मॉर्निंग श्रुति, यू आर सो ब्यूटीफुल, योर स्किन इज ग्लोइंग, योर हेयर्स आर वेरी गुड, ओके, यू आर फॉलोइंग सच, मतलब आप इतना अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लग रहा है अपने बारे में, जस्ट 2 वर्ड्स, यू आर जस्ट अमेजिंग, इतना भी आप बोल सकते हो। तो पॉजिटिव रहने के लिए हमें यही चाहिए। हमें हम जनरली होता क्या है, ज्यादातर दूसरे लोगों से सोचते हैं कि दूसरे लोग हमें आके बोलेंगे ये सब चीजें तो हमें अच्छा लगेगा। हम क्यों अपने लिए एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, क्यों ना हम अपने लिए खुद अच्छा बोले। ओके, तो फ्रेंड जब हम वेलसेंस कम्युनिटी में बात करते हैं तो हम इन चारों जो चीजें हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, एडिक्वेट रेस्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड, इन पे पूरे चारों एस्पेक्ट्स पे हम काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि हर किसी पर्सन का माइंड डिफरेंट है, हर सोचने का तरीका अलग है, हर किसी का डाइट का पैटर्न अलग है, ठीक है। तो हमें इसलिए इंडिविजुअली आपके साथ में काम करना रहता है। बाकी आप यहाँ से जो आपको चीजें समझ में वो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, डेफिनेटली हम लोग अपनी डाइट में सीड्स इंटेक या ड्राई फ्रूट्स इंटेक रख सकते हैं। जैसे मैंने बोला पहले, सुबह उठ के सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट रखना, अपने आप को बोलना यू आर अमेजिंग, ठीक है। नंबर 2 वॉक करना 10 मिनट्स। नंबर 3 एटलीस्ट 12 आवर्स का फास्टिंग रखना डिनर के बीच में और कल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बीच में। ओके, एंड नंबर 3 डाइट में हमें वेजिटेबल्स इंक्लूड करना, सैलेड्स इंक्लूड करना, सीड्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीजें इंक्लूड करना, एंड स्मोकिंग, अल्कोहल या बेकरी फूड्स को एकदम मिनिमम कर देना। ओके, पेटीज, केक्स या फास्ट फूड आइटम्स को हमें एकदम मिनिमम करना है। ओके, वंस इन अ वीक ओनली, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो भी यहाँ पे टाइप करके मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, तो आपको कौन कौन करने वाला है कल से, जो जो चीजें मैंने बताई है, कौन कौन करने वाला है, प्लीज रेज योर हैंड। आपको पता है ना कैसे रेज हैंड करना है जूम पे। वाओ, नर्स फातिमा, ग्रेट, यू आर गोइंग टू डू, आप करने वाले हो,
ग्रेट, क्लैप्स। यस, तो आप मुझे बताना ग्रुप में कैसा आपको लगा कल से ये करने में, है ना। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जिसको भी अभी, या वैभव। हाँ, तो वी विल हैव अ पैनल डिस्कशन नाउ, तो वी विल present the panel discussion. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन, जिसमें हम बुलाते हैं अपने पैनलिस्ट को। एंड मैं बुलाना चाहूँगा हमारी फर्स्ट पैनलिस्ट को, जिनका नाम है मिस रूबी, जो एमपी सतना से बिलोंग करती हैं। एंड हम जानेंगे उनके थ्रू उनकी स्टोरी क्या रही, एंड कैसे विद इन 5 to 6 वीक्स उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एक्सपीरियंस की वेलसेंस कम्युनिटी के साथ। तो रूबी जी, आपका स्वागत है इस वेलसेंस कम्युनिटी के इस मंच पे। एंड मैं चाहूंगा आप दर्शकों को अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताएं। जी, मेरा नाम रूबी सिंह है। मैं मध्य प्रदेश सतना से बिलोंग करती हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और अपने वेट को लेकर के मैं बहुत परेशान थी। मैंने शुरू में भी बहुत कुछ ट्राई किया था और बाद में मुझे विल्सन्स कम्युनिटी के बारे में पता चला। मेरे हस्बैंड के थ्रू, मैं नहीं बता सकती उनको कहाँ से पता चला, लेकिन जब उन्होंने कहा शुरू शुरू में, तो मुझे लगा कि शायद मैं पहले भी बहुत बार इस तरह की चीजें ट्राई कर चुकी थी। एटलीस्ट मैंने 4-5 बार थोड़ा थोड़ा 2-4 किलो वेट भी कम किया हुआ था। और दरअसल मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ने लगा। इसके लिए मुझे लगा कि शायद इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके, पहले तो बहुत उम्मीद नहीं थी, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन बाद में जो रिजल्ट्स मिले मैं बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश। थैंक्स टू वैभव सर। ओके ओके, तो थोड़ी सी क्यूरोसिटी रखते हैं, अभी रिजल्ट्स की बात आराम से करेंगे। तो रूबी जी, हम पहले ये जानना चाहेंगे, जैसे कोई भी नया पर्सन स्टार्ट करता है कोई डाइट, क्योंकि आज के दिन मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, या कुछ प्रोडक्ट्स देती हैं, कुछ डाइट देती हैं, हर तरह के कॉम्बिनेशंस में मतलब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जब आपने हमारे साथ स्टार्ट किया था, तो आपके मन में किस तरह के सवाल थे या डाउट्स थे, या आपको एक डाइट प्रोग्राम से किस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी? सर, एक्सपेक्टेशन तो बहुत थी, मगर मुझे डाउट्स भी थे, नो डाउट। इसलिए कि मैं इसके पहले भी मैंने हर्बल लाइफ का प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया था, और मैंने एक बार नहीं 2 बार उसको ज्वाइन किया। तो फर्स्ट टाइम तो मेरा वेट लगभग 7-8 किलो कम किया था मैंने, लेकिन जब सेकेंडली मैंने उसको ज्वाइन किया तो फिर मुझे कुछ ज्यादा अंतर समझ में आया नहीं। और उसमें ये भी था कि खाना सिर्फ एक टाइम ही लेना था, मॉर्निंग में सिर्फ शेक लेना था, रात को भी सिर्फ शेक लेना था। तो उसके बाद बहुत बार मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भूख लगी हुई है, मुझे भूख का एहसास होता था, और मैं उससे लगता था कितनी जल्दी ये प्रोग्राम खत्म हो और उसके बाद फिर मैं अपने पुराने उस पर वापस आ जाऊं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी तो बिल्कुल पेट एकदम फुल ही रहता है, अच्छा, और ऐसा नहीं लगता कि कुछ और ओवर ईटिंग की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि रूबी जी ने बताया, अक्सर कोई भी नया पर्सन जब डाइट स्टार्ट करने जाता है, तो उसको 3 से 4 चीज़ों की उम्मीद होती है। एक तो कि उसको कोई एक ऐसा पर्सन मिले जो उसको मोटिवेट रख सके। दूसरा, कि खाना कम करने से उसको कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ जाएंगे, या फिर उसको भूखा तो नहीं रखा जाएगा, या जो हम खाने की चीज़ें बताएंगे वो ऐसी चीज़ें तो नहीं है कि वो मतलब कहीं से लानी पड़ेंगी, या ऐसा तो नहीं है उनको दिन में 6 बार खाना पड़ेगा और उनका रूटीन अलाउ नहीं करता। तो रूबी जी, क्या आपको इस डाइट फॉलो करते समय इस तरह के कोई चैलेंजेस फेस हुए, या आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने को बोला गया हो? तो अगर आपसे पूछा जाए, इस पूरे प्रोग्राम में आपको क्या चीज लगी जो आपके डाइट ये लाइफस्टाइल से मतलब सूट हो पाई? मतलब आप जैसे वर्किंग है, तो आपके घर में भी आपको देखना है, बाहर भी देखना है, तो आपको क्या चीज ऐसा लगा कि आप ये कर पाए, मतलब आपको क्या लगा कि इजी वे में आपके लिए कर मतलब हो पाया? तो इसकी सबसे अच्छी चीज तो ये थी कि मुझे एक्सरसाइज नहीं करना था, और बिना एक्सरसाइज किए हुए वेट लॉस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है सभी के लिए। और मैं लगभग अपने नॉर्मल रूटीन पे ही थी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, खाना घर में बनता ही है, बस मुझे 2 सब्जियां बनानी पड़ती थी। और तो और, जो सब्जियां मैं बनाती थी मेरे पूरे घर के लोग वही खाना पसंद करने लगे, मुझे एक्स्ट्रा कुछ इसमें करना ही नहीं पड़ा। इसके अलावा मुझे जो सप्लीमेंट्स दिए जा रहे थे और जो बिल्कुल हेल्दी थे, उसका भी न टेस्ट में कोई दिक्कत थी, प्रोटीन पाउडर भी था वो भी बस अच्छा ही था। और सबसे बड़ी चीज है, मुझे
जो मार्गदर्शन मिल रहा था मैं उससे बहुत सेटिस्फाई थी। मुझे लगता था कि हर दूसरे तीसरे दिन जब सब मुझसे बात करते थे आप, तो मुझे लगता था कि हाँ, कुछ चीज आपने एक बार कहा था कि प्रॉब्लम्स मुझे दे दीजिए, टेंशन मेरे पर छोड़ दीजिए। तो उस दिन से मैंने लगा कि सही बात है। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ होगा नहीं, हर बार जैसे ही होगा 2-4 किलो कम होगा फिर वापस से आ जाएगा। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ इस अपनी जर्नी से। ओके ओके। तो जैसे कि रूबी जी, एक तो होता है वजन, जिसके लोग मतलब डाइट ज्वाइन करते हैं, तो आपको इस प्रोग्राम में वेट के अलावा और क्या क्या फर्क है और कैसे पॉजिटिव अनुभव हुए जिससे आप संतुष्ट हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम वेट, बिकॉज हम इसको ओवरऑल वेलबींग प्रोग्राम बोलते हैं कि आपको खाली एक डायमेंशन में नहीं बट और भी अपने लाइफस्टाइल में बिल्कुल फर्क सर, बिल्कुल। दिखेगा, तो वहां वेट पे आप लॉस थोड़ा तो सर बताएं। एक अलग मैटर ही है, सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, और मेरी स्किन स्पेशली जो है, 2-4 लोगों ने जब से तारीफ की है तो मुझे तो बहुत सुनकर अच्छा लगता है कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आप थोड़ा सा छोटे दिखने लगे हैं। और तो और ऐसे कपड़े जो पैक हो चुके थे अब वो कपड़े बाहर आ गए हैं, मैं इनमें फिट हो पा रही हूँ। और एक बार आपने मुझे मैसेज भी किया था कि आप ऐसा इमेजिन करिए, लेकिन तब मुझे लगता था कि सिर्फ इमेजिन करने वाली ही बात है। लेकिन आज मैं अपने उन पुराने कपड़ों में पूरी तरीके से फिट हूँ। और लोग कहते हैं अरे ये कपड़ा आपने इतने दिन बाद पहना, आप इसमें आ रही हैं। मेरी मेड ने भी नोटिस किया, उसने कहा दीदी आप ग्लो कर रहे हैं। और आपका जो वो देखा करती थी कि मैं मसाला वाटर जब बनाती थी सुबह सुबह वो आती थी, तो कहती थी क्या बनाती रहती है। हमने कहा बस ये समझ लो जादू है ये, और इसको पी के मुझे अपना वेट लॉस करना है। लेकिन वो कहती थी ऐसा कुछ नहीं होता है, 2-4 दिन के लिए होगा फिर ऐसा आपको लगेगा, आप 2-4 दिन से ज्यादा इसको नहीं पी पाएंगी। मगर वो इतना टेस्टी लगता है मुझे, अगर मैं एक दिन ना बनाऊं तो लगता है कि मैं आज क्या नहीं मिल रहा है मुझको। वो मसाला वाटर पी के भी सर ने बताया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और स्पेशली जब लोग कमेंट्स करते हैं स्किन को लेकर के, ग्लोइंग को लेकर के, एक बार मैंने खुद ही अपना एक फोटो खींचा और उसके लगभग 4 हफ्तों बाद मैंने फिर एक दूसरा फोटो सेम ड्रेस में खींचा। तो मुझे देख करके इतना अजीब लगा, जबकि मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं किया था, बस अचानक ही मन में आया कि चलो एक बार फिर इसमें फोटो ली जाए। जब मैंने दोनों फोटो को कंपेयर किया तो मुझे अलग ही अनुभव हुआ, मुझे लगा कितना ज्यादा इंचेस कैसे चले गए हैं, क्या ये मैं ही हूँ। फिर मैंने तुरंत उसको सर को शेयर किया, लेकिन सर ने कहा बिल्कुल ये सही ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, आप बिल्कुल सही जा रही हैं। तो उस दिन से मुझे बहुत अच्छा लगा। और कॉम्प्लीमेंट तो बेशक सभी को अच्छे लगते हैं, तो मुझे भी लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रूबी जी का ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करें। एंड रूबी जी, आप बताइए आपको कितने समय में क्या रिजल्ट मिले? जो ऑडियंस के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि इन्होंने कितना लूज किया, कितना समय लगा, तो आप अभी राज पे तो पर्दा उठा दीजिए। बिल्कुल सर, मैंने 4 हफ्तों में 4 किलो कम किया है। अब तो खैर 5 हफ्ते होने वाले हैं, तो लगभग 5 किलो के आसपास में पहुंच गई हूँ। और उससे ज्यादा वेट लॉस से ज्यादा मुझे मेरे इंचेस लॉस हुए हैं, जो कि दिख रहे हैं। वेट तो सिर्फ मैं जान रही हूँ, आप जान रहे हैं, लेकिन इंचेस जो है वो सभी नोटिस कर रहे हैं और सभी उसके लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। ओके ओके। सो फ्रेंड्स, इस चीज को गौर से सुनिएगा कि मतलब जहाँ एक टाइम पे रूबी जी का था कि शायद डाइट से कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, एंड आज की डेट पे जैसे उन्होंने बताया, ना केवल उनके कपड़ों में, ना केवल उनके वेट में, आप देखेंगे इस पिक्चर को भी देखेंगे तो उनके चेहरे पे भी ग्लो है, और इस पिक्चर में कोई एडिटिंग नहीं है। ये जो मतलब क्रूड फोटोज उन्होंने खुद से हमारे पास भेजी थी वही फोटोज हैं। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो काफी इजीली विजिबल है। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अगर साइंटिफिक तरीके से आप कोई चीज फॉलो करते हो, राइट, तो रिजल्ट मिलना बहुत स्वाभाविक है। एंड हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आप एक कभी भी वेट लॉस की तरफ बढ़ते हैं तो एक ओवरऑल पैकेज को देखें, ना कि खाली एक डाइट या प्रोडक्ट या किसी चीज को। तो रूबी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के और आपके अनुभव को सुन के। जस्ट आपसे एक आखिरी सवाल हम पूछेंगे कि ओवरऑल आप इस कम्युनिटी से अभी लगभग आई गेस 5 हफ्ते या 6 हफ्ते, मतलब 35 डेज से ऊपर हो चुके हैं, तो और आप confused हो गए। हाँ, तो आप इस पूरी कम्युनिटी की मतलब किस तरह से देखते हैं? एंड आपका एज अ फीडबैक अगर मैं पूछूं कि मतलब एज अ प्रोग्राम, एज अ कोच के लिए, या एज अ जो यहाँ पे अप्रोच आपको मिली या सपोर्ट मिला, तो ओवरऑल आपका अगर फीडबैक, जो चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी अपार्ट फ्रॉम योर रिजल्ट्स। जी सर, बिल्कुल। रिजल्ट के अलावा सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो कोचेस हमसे बात करते हैं, हमारे हमसे
जब हम उनसे नहीं भी मतलब हमको लगता है उनसे कैसे पूछें या क्या बताएं क्या नहीं, तब भी वो कभी भी अचानक कॉल करते हैं और हमसे पूछते हैं कि कैसा जा रहा है, आप खाना कैसा खा रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है। तो एनर्जी तो अब इतनी ज्यादा है कि बता नहीं सकती। शायद 10 साल पहले इतनी एनर्जी रहती रही होगी, अभी तो नहीं थी, अभी तो मैं 40+ हूँ। लेकिन पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी वापस आ गई है। पहले मैं स्कूल से लौटती थी तो 1 घंटे 1.5 घंटे तो मुझे बेड पे लगता ही था कि मैं बस आराम कर लूं। लेकिन अभी आने के बाद तुरंत फटाफट जो घर बच्चों ने फैला रखा उसको समेटना है, फटाफट काम करना है, बिल्कुल लगता ही नहीं कि मैंने कुछ अलग कर रही हूँ। और इसके अलावा जो कोचेज मुझसे बात करते हैं और जो वो बताना चाहते हैं कि मतलब आप अपने उसको जो है वो कैसा लग रहा है आपको, तो उस समय मुझे लगा करता है कि शायद इससे अच्छी चीज मेरी लाइफ में कभी भी नहीं थी। और जब वहां पे बहुत सारे लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ या शायद मैं इससे भी आगे निकल सकती हूँ। तो बेशक बहुत अच्छी चीज है, इससे पहले मैं इतने अच्छे कम्युनिटी से कभी नहीं जुड़ी और मैं हम कोशिश करूंगी कि मैं अगले आने वाले समय में काफी दिनों तक इससे जुड़ी रहूं और बराबर बातचीत होती है अभी से। और मेरे को ऐसा मैं चाहूंगी कि और लोगों को भी मैं इसके बारे में बता सकूं जिससे और लोग भी जुड़ सकें और सबसे बड़ी चीज अपने आप को फिट रख सके, मैं अपने आप को हेल्दी रख सके। हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा पीरा जी आप दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते मेरा नाम पिराजी तानाजी पाटिल है। मैं मुंबई से बिलोंग कर रहा हूँ। और जैसे कि मैं अभी मेरे कोच थे महेश चौहान, उन्होंने मुझे यहाँ से कम्युनिटी में जुड़ने के लिए एक अप्रोच किया। मैं सबसे पहले कि मेरा वेट ज़्यादा था, 107 था स्टार्टिंग में वेट। तो जैसे मैं डाइट चालू करने के बाद मेरा वेट कम हो गया और सबसे दिक्कत थी मुझे कि बैक पेन बहुत होता था, जैसे कि मंकी बोन जो रहता है वो, यानी कि बहुत दर्द करता था। उससे मेरे को राहत 95% से भी ज्यादा मुझे राहत मिली उससे। ओके पीरा जी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा तो आप उसी हाँ ऑर्डर में उनको जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, है ना। क्योंकि क्या हाँ। हमारे दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं और आपका एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे मुझे लगता है इस हमारे काफी लोगों को कुछ उम्मीद और होप मिलेगी, है ना। तो आपने जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन हमारे साथ स्टार्ट करा था तो आपका कितना वेट था? मैंने जब स्टार्ट किया था तो 107 था मेरा। 107 था। ओके। सो पीरा जी आपके माइंड में भी बहुत सारे सवाल रहे होंगे जब एलसीएन से जुड़ने से पहले कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वेट लॉस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, तो आपने वेलसेंस को क्यों चुना और आपके माइंड में ऐसे क्या सवाल थे यहाँ जुड़ने से पहले? नहीं, यहाँ पे जुड़ने से पहले ऐसा लगता था कि यार मैं भी कर लेगा, मैं प्रोटीन खा सकता हूँ, मैं ये खा सकता हूँ, मैं ये बंद कर सकता हूँ। राइस बंद किया था स्टार्टिंग में, उसके बाद अपना रोटी बंद कम किया। बाद में पता चला कि वो अपना ये नहीं हो रहा, जितना कम कर रहा था उतना ज्यादा भूख लग रही थी मुझे। जैसे मैं कम खा रहा था लेकिन मेरे को शाम को ज्यादा खाना पड़ रहा था, क्योंकि जो बॉडी को चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो ऐसा कर रहा था तो सोचा अरे मैं कर सकता हूँ। बाद में फिर मेरे जीजू है यहाँ पे, जैसे कि महेश चौहान, उन्होंने फिर मुझे बताया। फिर एक अच्छा लगा कि गाइडेंस लेने का क्या रिजल्ट मिलता है, ये अभी मुझे पता चल रहा है, क्योंकि वो खुद का मन का सोच के कुछ कर सकते हो तो नहीं हो पाएगा। ओके। इसीलिए आपको कोई ना कोई तो गाइडेंस देना जरूरी है, और जो अच्छे न्यूट्रिशंस है उससे ही वो हो सकता है, क्योंकि बॉडी को क्या चाहिए वो हम लोगों को नहीं पता चलता है। ओके ओके। सो पीरा जी मुझे ये चीज़ बताइए कि जब डाइट स्टार्ट करते हैं तो उस डाइट के दौरान आपको किसी तरह की तकलीफ, आपका अनुभव कैसा रहा? मतलब जैसे बहुत से लोगों को लगता है ना डाइट मतलब भूखे रहना या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना होगा या बार बार खाते रहना होगा या भूखे मतलब कैसे कंट्रोल करना होगा, तो कैसा रहा आपका ये सफ़र? नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं था मेरा
कि भूखा रहना है। मुझे पूरा पेट भर खाना मिलता था, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन उसमें भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस था कि टाइम टू टाइम खाना है। जो कि पहले जैसा था कि पहला भाई चाय पियो, कैसे भी ये कर दो, कि बीच में कुछ खा लो, अभी वो सब बंद हो चुका है। और दूसरा है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सब होने के बाद में कि मैं पेट भर खा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पेट भर नहीं खा सकता हूँ, सबसे पहला मैं पेट भर खा सकता हूँ। और बिना वर्कआउट किए मैंने ये 7 kgs में कम किया। Okay, okay. So I will request my host if you can hear me. So can you share Piraji's transformation post? Shruti, can you share that? Yes, yes. Yeah. So Piraj, एक और चीज हमें बताइए कि आपने जब ये डाइट प्रोग्राम फॉलो किया, राइट, तो आपको किस किस तरह के रिजल्ट्स मिले? मतलब आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और आपको क्या क्या रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिला, और लोगों का क्या सोचना था जब आपने लोगों को बताया कि मुझे ऐसा रिजल्ट मिला? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा में यानी कि इतना रिजल्ट मेरे को फास्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में 5 डेज मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि मैं यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि 5 डेज होने के डिटॉक्स होने के बाद जो मुझे पता चला कि भाई अपने को थोड़ा सब बता रहे हैं कि भाई चेहरे पे कुछ तो हो रहा है तेरा, चेहरे में इतना ग्लो कैसे आ गया स्टार्टिंग में। और दूसरी चीज ये भी हुआ कि अ, जैसे कि आप कुछ खा रहे हो उसका कुछ ये नहीं पड़ रहा था, इफेक्ट नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था, लेकिन सामने वाले को दिख रहा था कि भाई ये नहीं, सच में ये हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा था। बहुत सारे ऐसे स्टाफ भी था मेरा जो कि मेरे अंडर काम करता है, वो भी बोल रहे थे कि अरे सर क्या हो गया, टेंशन में दिख रहे हो या आप खाना पीना बंद कर रहे हो, ऐसा कुछ। बोला नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा लग रहा है पहले आप बहुत खाते थे, अभी आप खाना बीच में खाना बंद किया, टाइम टू टाइम खा रहे हो। ये एक अच्छा हुआ है कि एक रूल्स लग गया है कि खाने का। और दूसरी चीज ऐसा लगा कि अरे सच में मैंने वेट लॉस किया तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 1.5 घंटा मैं ट्रेन में खड़ा होके आता था, क्योंकि बैठने के लिए जगह रहती थी। जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है वहां पे मैं था, वहां से मेरे को बैठने के लिए जगह बैठती थी, लेकिन मैं बैठ नहीं पाता था। क्यों नहीं बैठ पा रहा था? क्योंकि मेरे को बैक पेन था। तो मेरा वो बैक पेन पूरा 95% से भी कम हो गया। और ऐसा नहीं है कि भाई कि क्या बोलते हैं उसको, भूखा रहना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो चाहिए हेल्थ के लिए वो सब यहाँ पे मिलता है। और सोचा भी नहीं रहेगा कि इस जिंदगी में इतना अच्छा अच्छा मिलता है, बहुत बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। यस फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स हैं, तो अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या वैभव, कैन यू हेल्प मी विद द क्वेश्चंस? या श्रुति, सो वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मतलब इस डाइट को स्टार्ट करने के लिए मतलब क्या प्रोसेस है, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, द नेक्स्ट स्टेप? या फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? अगर नहीं भी लिया तो अभी इंस्टेंटली आप इसको लेकर हमें पर्सनली या फिर ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में आपको हम एक लाइफस्टाइल असेसमेंट फॉर्म, जिसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कि आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, खाना किस तरीके का खाते हैं, वेज फूड, नॉन वेज फूड। ओके, कुछ जनरल आपका लाइफस्टाइल जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको फिल करना रहेगा। ओके, उसके बाद में आपको वैभव जी या मेरे से एक अपॉइंटमेंट के लिए एक आपके पास में कॉल आएगा या मैसेज आएगा। ठीक है, तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्री कंसल्टेशन कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें हम आपका लाइफस्टाइल डिस्कस करेंगे, उसके बेसिस पे हम आपको ब्लड टेस्ट सजेस्ट करेंगे। ओके, एंड अगर आपके पास ऑलरेडी ब्लड टेस्ट अवेलेबल है तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं ओनली। ठीक है, इसमें 100 पीपल ज्वाइन किए हैं, बट मेरे पास ओनली अभी इस मंथ में हम लोग एवरी मंथ में ओनली 30 पीपल, जैसे सुपर 30 होता है उस तरीके से ही हम लोग ओनली लिमिटेड लोगों को ही हेल्प करते हैं, जिससे कि हम प्रॉपर टाइम उनको दे पाए। ओके, तो हम लोग ओनली इस मंथ में 40 पीपल को हेल्प कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है हमारे 20 स्लॉट्स बुक हो चुके हैं, एंड 20 स्लॉट्स जो है रिमेनिंग है इस मंथ में। ओके, एंड तो अभी जिसका भी आपका नंबर पहले आएगा
जो भी आप पहले रहेगा, जिसका रिपोर्ट्स पहले हो जाएगा, जिसका कंसल्टेशन फॉर्म पहले फिल होगा, तो उसी को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, अगर उसके बाद में अगर उनका नहीं होता है तो नेक्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, सो स्टेप इट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें प्रोडक्ट्स वगैरह, सप्लीमेंट्स वगैरह, कुछ शेक्स वगैरह भी लेना पड़ेगा क्या? हाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था स्लाइड में, हम लोग इस चीज का डिस्कशन जो है या इस चीज पे जो भी हमारा रहेगा वो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में आपकी क्या वैल्यूज आती हैं, क्या डेफिशिएंसीज हैं, उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करेगा। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के साथ में बताया भी था, मनीषा का, सुनीता का, कि विटामिन डी जिसका लो है उसे हमें सप्लीमेंट देना रहेगा विटामिन डी का, जिसका नहीं है उसको नहीं है इशू। ये जस्ट मैं विटामिन डी का एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। अगर कुछ और भी डिफिशियंसीज रही, मान लो आयरन का, विटामिन B12 का, तो बेस्ड ऑन दैट हमें कुछ सप्लीमेंट्स लेने रह सकते हैं डाइट में। ओके, ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुरिमा का कि इसका कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम क्या रहेगा, मतलब इसका क्या क्या पैकेजेस हैं आपके पास अवेलेबल, और क्या ड्यूरेशन रहेगा, क्या मतलब इसका प्राइसिंग क्या रहता है? ओके, सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अभी जैसे कि हम लोग का वेलसेंस कम्युनिटी में इस महीने के लिए फर्स्ट 40 स्लॉट्स के लिए जो है हमारा ऑफर चल रहा है। ओके, ओनली फर्स्ट 10, जो कि 20 स्लॉट्स बचे हैं उसमें फर्स्ट 10 स्लॉट्स के लिए ही है ये। जिनका भी हमारे पास में प्रायोरिटी रिपोर्ट्स एंड ऑल सब कुछ फर्स्टली अवेलेबल रहेगा, उनके लिए ओनली ₹2000 है फॉर द होल प्रोग्राम फी। ओके, एंड उसके बाद में ₹2000 पर मंथ है। अगर आपका टाइमली हो जाता है तो ओनली ₹2000, जितना भी आपका वेट लॉस का गोल रहेगा, 4 महीने में हो, 6 महीने में हो या 2 महीने में हो, तो कंप्लीट फीस जो है, जिसमें आपका कंसल्टेशन, डाइट प्लानिंग, आपका प्रोग्रेस ट्रैकिंग, आपका मील प्लेट्स ट्रैकिंग, ये सब रहेगा, ओनली ₹2000 रहेगा उसका। अदरवाइज अगर आपका नहीं हो पाता प्रायोरिटी में तो आपका ₹2000 पर मंथ रहेगा। ओके, तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप लोग सीरियस हैं तो ये बहुत हमारा कॉस्ट सेविंग रहता है इसमें ₹2000 का फॉर द होल प्रोग्राम। क्योंकि अगर हम मान के चलते हैं हमारा 15 किलो भी वेट लॉस है, तो हमें पर केजी, हम लोग पर मंथ 5 kg एवरेज पकड़ के चलते हैं, तो हमें 3 मंथ्स लगते हैं। तो 3 मंथ्स इंटू 2000 6000 होता है माइनस। और अगर हम सिर्फ अर्ली स्लॉट में बुकिंग कर लेते हैं तो डायरेक्टली हमें ₹4000 का सेविंग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजरी का। उनका है कि मैम आई लव टू ईट स्वीट्स, डू आई हैव टू स्टॉप इट टोटली फॉर वेट लॉस? मंजरी, यस, स्वीट्स एक्चुअली जब हम जो है फेज वाइज डाइट करते हैं, ठीक है, नंबर 1 हमारा जो वेट लॉस डाइट रहता है, नंबर 2 हमारा वेट मेंटेनेंस डाइट रहता है। ओके, वेट लॉस डाइट में जब हम आते हैं, आपको ये समझना जरूरी है मंजरी, आपका जो स्वीट क्रेविंग्स है वो आपको ऐसे ही नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको चौक, पेंसिल, मिट्टी खाने का मन करता है, कभी सोचा है क्यों? उसमें बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से उसे ऐसा खाने का, जैसे बच्चा जब ग्रो करता है तो हमें कैल्शियम का, हमारी बोन्स जल्दी जल्दी ग्रो होती हैं, तो हमें मिट्टी की खुशबू या जो चौक, पेंसिल जिसमें कैल्शियम रहता है वो खाने का मन करता है। सेम वे मंथली जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं और जब आप डाइट करोगे तो वो डेफिशिएंसीज भी फुलफिल होंगी, तो आपको ऑटोमेटिकली स्वीट खाने का मन नहीं करेगा। नॉट ओनली यू, ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, किसी किसी को बहुत मीठा, किसी किसी को बहुत नमकीन, कुरकुरे, चिप्स ये खाने का मन करता है। बट वंस दे कम, जिनको स्वीट खाने का मन करता है, जनरली उनकी बॉडी में प्रोटीन का डेफिशिएंसी देखा गया है। एंड जिनको नमकीन, चिप्स ये खाने का मन करता है, उनमें जनरली मिनरल्स का डेफिशिएंसी देखा गया है। ओके, तो जब हम डेफिशिएंसीज फुलफिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको मन ही नहीं करेगा वो खाने का। ओके, तो डेफिनेटली वेट लॉस डाइट में हमें थोड़ा खाने को नहीं मिलेगा स्वीट, जब लेकिन हम वेट मेंटेनेंस डाइट में आएंगे तब हम स्टार्ट करेंगे। ओके, Yeah, Shruti, so we have come to the end of this session. या, ओके, बाय लवली ऑडियंस, विश यू अ वेरी गुड नाइट स्लीप एंड हैव अ हैप्पी मॉर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।